यह वीडियो 2024 के शुरुआती दिनों का है। यह दो लोगों की जिंदगी की एक यादगार शुरुआत थी। महेंद्र और कृतिका दोनों डॉक्टर शादी से पहले इस प्री वेडिंग शूट में बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद उनकी शादी हुई, लेकिन शादी को एक साल भी नहीं बीता था कि 24 अप्रैल 2024 को उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। कृतिका और महेंद्र बेंगलुरु के वाटरफील्ड इलाके में रहते थे। 24 अप्रैल की सुबह कृतिका की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उसे इतना तेज़ दर्द और कमज़ोरी हुई कि वह बिस्तर से उठकर बाथरूम तक भी नहीं जा पा रही थी और बोलना भी बंद कर दिया। महेंद्र, जो खुद डॉक्टर था, घबरा उठा और तुरंत परिवार को खबर की। फिर कृतिका को कावेरी हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ना सांसें, ना कोई जीवन के संकेत। पुलिस को सूचना दी गई और एक मेडिको लीगल केस रजिस्टर्ड किया गया। कृतिका के घर वालों और ससुराल दोनों का दर्द बहुत बड़ा था। शुरुआती जांच में कोई साफ वजह हाथ नहीं आई, इसलिए पोस्टमार्टम जरूरी माना गया। पर महेंद्र पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहा था। वह दावा कर रहा था कि वह खुद जनरल सर्जन है और कृतिका की मेडिकल हिस्ट्री उसे अच्छी तरह पता है। कृतिका के पिता भी अपने दामाद की बातों से सहमत दिखे। हालांकि कृतिका की बहन निकिता ने शक जताते हुए पोस्टमार्टम कराने की जिद कर दी और परिवार अंततः मान ही गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुरंत कुछ खास नहीं मिला, पर डॉक्टरों ने कृतिका का बिस्तरा सुरक्षित रखा, क्योंकि बिस्तरा की फॉरेंसिक जांच से जहर या दवाइयों का पता चलता है। पुलिस जांच आगे बढ़ती है। निकिता ने पुलिस को बताया कि 3 दिन पहले कृतिका को पेट में दर्द हुआ था और महेंद्र ने घर पर ही उसका इलाज किया, दवाइयां दी और कई ड्रिप लगाए। 21 अप्रैल से दर्द बढ़ा। 23 अप्रैल की रात तक कृतिका के पूरे शरीर में दर्द इतना बढ़ गया कि वह चल भी नहीं पा रही थी। बावजूद इसके महेंद्र ने उसे किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाया और घर पर ही इलाज करता रहा। कृतिका के परिवार को महेंद्र का बर्ताव अजीब लगा और वे शक में पड़ गए। कृतिका के पिता ने यह भी बताया कि महेंद्र हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे मांग रहे थे और जब भी देने में असमर्थ रहे तो उनके बीच तनातनी थी। यह भी एक संभावित मोटिव के तौर पर देखा गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और बिस्तरा सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेजा। आमतौर पर बिस्तरा रिपोर्ट आने में समय लगता है और उसी के आधार पर केस में नई दिशा आई। करीब 6 महीने बाद बिस्तरा रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में कृतिका के शरीर में प्रोपोफाइल पाया गया, जो एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होने वाली दवा है। रिपोर्ट के अनुसार शरीर में प्रोपोफाइल इतनी मात्रा में था कि यह मौत का कारण बन सकता है। चूँकि मृत्यु के समय घर में मौजूद वही महेंद्र था, पुलिस का शक पहली नज़र में उसी पर गया। रिपोर्ट और अन्य जांचों के आधार पर पुलिस ने महेंद्र को हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्ती में महेंद्र टूट गया और पूछताछ में जुर्म को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने कृतिका को ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। उसने ऐसी दवा चुनी जिसका असर तुरंत स्पष्ट नहीं होता है और कृतिका के बार बार बिगड़ते स्वास्थ्य का फ़ायदा उठाकर उसने कई बार प्रोपोफाइल की डोज दी। 23 अप्रैल की रात को उसे भारी डोज दी गई और 24 अप्रैल की सुबह कृतिका की मौत हो गई। पूछताछ में यह भी सामने आया कि महेंद्र को यह गुस्सा था कि कृतिका और उसके घर वालों ने उसे शादी से पहले उसकी बीमारी की पूरी जानकारी नहीं दी थी और उसे ऐसा लगा कि वे उसे धोखा दे रहे हैं। यह नाराज़गी और वित्तीय विवाद दोनों को पुलिस ने संभावित मोटिव माना। अंततः बिस्तरा रिपोर्ट के सामने आने पर महेंद्र के खिलाफ मामला ठोस हुआ और उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कानून के अनुसार ट्रायल तक हर आरोपी निर्दोष माना जाता है, पर यदि जांच और कोर्ट में सबूतों से साबित हुआ कि महेंद्र की ही साजिश थी, जो उसे कड़े दंड का सामना करना चाहिए। अब सवाल आपसे, आपकी राय में अगर आरोप साबित होते हैं तो ऐसे अपराध की सज़ा क्या मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।
अगर आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।